तो आत्मज्ञान के अंदर गीता ज्ञान में रामायण में आपको बताते हैं। रामायण में लिखा है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप विद्वान हैं। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्यात। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है कि लाभ होना हानि होना, ये परमात्मा के हाथ में है। यश मिलना अपयश मिलना, जीवन मिलना मरण मिलना, ये सब कुछ विधाता के हाथ है। तो फिर हम क्यों करते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, ऐसा जो करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का स्रोत गुरु से मिलता है, और गुरु कब मिलता है, जब हमारे मन के अंदर ऐसे विचार उभरते हैं, विचार आते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आने का क्या कारण है, तब जाकर के हमें उस गुरु की तलाश होती है। तो गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है। गुरु का अर्थ है प्रकाश, उजाला, अर्थात वह शब्द जो हमें अंधकार से लेकर एक प्रकाश में, एक दिव्य ज्योति में समाहित कर देता है, एक उजाले के लिए ले जाता है, तो वह गुरु है। दूसरा है चेला। यहाँ पर एक शब्द चेला से लिया गया है, धागा। जैसे गुरु आगे चलता है तो चेला गुरु के पीछे पीछे चलता है, तो गुरु उस चेले को अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। तो रामायण में कई बातें ऐसी लिखी हैं जिनको हम जानते हैं, नकार करते हैं। अगर आप रामायण पढ़ते हैं, पढ़ो, लेकिन जब तक आपने रामायण का अनुसरण नहीं किया, आपने गीता पढ़ी, गीता का अनुसरण नहीं किया, तो कुछ नहीं किया। कोई कहते हैं गीता हमें वैराग्य बनाती है। नहीं दोस्तों, गीता हमें संसार में जीना सिखाती है, संसार में रहना सिखाती है। गीता के द्वारा यदि हम चल दें तो हमारा जीवन यहाँ का भी सार्थक हो जाता है, और मरने के बाद भी हमारा पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। ये जो ग्रंथ बनाए हैं ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, यदि हमने उनकी पालना की तो हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं। तो भगवान ने जो दिया है उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हमें बारंबार शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं, ऐसे उत्पाद होते हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन आखिरकार उनका समय आता है तो उनको मानना ही पड़ता है। जय हिंद।